हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज लेकर के आया हूं सैटेलाइट सिस्टम लिंक मॉडल का अगला टॉपिक। तो पहला जो हम लोग किए थे सैटेलाइट सिस्टम लिंक मॉडल का डेफिनेशन हम लोग देखे थे, फिर अप लिंक मॉडल को जाने थे। अब हमारा क्या आ गया है, ट्रांसपोंडर। इसके बाद हम लोग करेंगे डाउन लिंक। तो वो वीडियो बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने क्या किया, इसका एक अलग वीडियो बना दिया सेपरेट, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। वो वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया था। अब हम इसको क्या करेंगे कि ट्रांसपोंडर, अगर ये भी वीडियो बड़ा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, डाउन लिंक का एक अलग वीडियो बनाएंगे और छोटा छोटा वीडियो बना करके 3 अलग अलग वीडियो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं ट्रांसपोंडर क्या होता है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं सैटेलाइट सिस्टम लिंक मॉडल में हम लोग क्या पढ़े थे पहले वीडियो में। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक यूजर यहाँ पर कोई 1 था और एक यूजर यहाँ पर कोई 2 था, 1 2। तो ये दोनों आपस में इंटरनली कनेक्ट कैसे हो रहे थे, तो यहाँ पर एक हम लोग क्या किए हैं, टावर लगाए हुए हैं। जो टावर यहां से फ्रीक्वेंसी को कैच करके यहाँ पर ला रहा है। उसके बाद टावर क्या कर रहा है, अपने अर्थ स्टेशन को दे रहा है। यहां से देने के बाद ये क्या कर रहा है, दूसरे यूजर को ट्रांसफर कर रहा है। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरनली इस तरह से कनेक्ट होते हैं। इसका प्रोसेस सेम होता है। यूजर 1 और 2 का डिस्टेंस अगर कम भी रहे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका जो प्रोसेस है वो सेम ही होगा। मान लीजिए कोई यूजर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो क्या इसके बीच में प्रोसेस सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो प्रोसेस दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। पहले भी हम लोग बचपन में जब सोचते थे कि हम लोग जब पास में है, बहुत ही पास में है, तो कॉल जल्दी क्यों नहीं लगता है, या तो फिर ऐसे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि कोई दूर भी है तो जो प्रोसेस है, कॉल लगने का प्रोसेस है, वो सेम ही क्यों होता है? तो सबका प्रोसेस जो है सेम होता है, या यूजर 1 2 पास में हो, दूर हो, या फिर कितना भी दूर क्यों ना हो, इसका प्रोसेस जो आपका होता है ये सेम होता है। तो चलिए इस फिगर को आप लोगों को नहीं बनाना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये अपलिंक, ये हो गया आपका ट्रांसपोंडर और ये हो गया आपका डाउन लिंक। तो हम लोगों ने अपलिंक के बारे में जाना था, आज हम लोग जानेंगे ट्रांसपोंडर के बारे में। उसके बाद हम लोग करेंगे डाउन लिंक के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रांसपोंडर। A typical satellite transponder consists of an input band limiting device DPF। बैंड लिमिटिंग डिवाइस DPF जो इसके इनपुट डिवाइस में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए एन इनपुट लो नॉइस एम्पलीफायर LNA। ये क्या है आपका, लो नॉइस एम्पलीफायर, लो नॉइस एम्पलीफायर। फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेटर, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेटर है, जिसमें क्या क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी से रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये चीज आपको याद रखना है कि जब हम लोग अपलिंक पढ़ेंगे, अपलिंक में क्या होगा, आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी से रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा। और ये क्या होता है, RF टू RF, रेडियो फ्रीक्वेंसी से रेडियो फ्रीक्वेंसी रिपीटर होता है इसमें। अब यहां तक हो गया था। आ लो लेवल पावर एम्पलीफायर, अब कहां पर है, ये देखिए लो लेवल पावर एम्पलीफायर। जब हम लोग अपलिंक पढ़े थे तो यहाँ पर क्या था, हाई पावर एम्पलीफायर था, यहाँ पर लो पावर एम्पलीफायर होगा। एंड बैंड पास फिल्टर, इसमें क्या होगा, एक बैंड पास फिल्टर होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अदर ट्रांसपोंडर। मैंने क्या बतलाया था, पहला यूजर यहाँ पे था, दूसरा यूजर यहाँ पर था, और जो ये टावर था दूसरे को ट्रांसफर कर रहा था, मतलब क्या कर रहा था, एक दूसरे को जोड़ रहा था, पहला फ्रीक्वेंसी को दूसरे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहा था, तो एक दूसरे को क्या कर रहा था, जोड़ रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, ये टावर के पास ये क्या करेगा, दूसरे मतलब कि यूजर को ये ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, 2 अदर ट्रांसपोंडर फ्रॉम अर्थ स्टेशन। अर्थ स्टेशन से उसका रेंज कितना है, 6 GHz टू 14 GHz के बराबर। और यहाँ पर क्या है, 2 अर्थ 4 GHz। यहाँ पर क्या है आपका BPF मिक्सर, ये सब क्या आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेटर में। आपका ये MW शिफ्ट माइक्रोवेव शिफ्ट ऑसिलेटर 2 GHz के बराबर आएगा। अब ये क्या है आपका, ब्लॉक डायग्राम है किसका, सैटेलाइट ट्रांसपोंडर का ये ब्लॉक डायग्राम है। तो इसके बारे में जानते हैं हम। फिगर 2 shows that the block diagram of a satellite transponder। फिगर 2 क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सैटेलाइट ट्रांसपोंडर। दिस ट्रांसपोंडर इज एन रेडियो फ्रीक्वेंसी टू रेडियो फ्रीक्वेंसी रिपीटर। ये RF टू RF रिपीटर की तरह ये
काम करेगा। ये मेन पॉइंट है इसका, RF टू RF, ये मेन पॉइंट है इसका। इसको आप लोगों को याद रखना है कि ये क्या होता है, RF टू RF रिपीटर। चलिए अब हम लोग इसके आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए इस फिगर को मिटाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे, इस फिगर को ध्यान में रखोगे तभी आगे आप लोगों को थ्योरी में दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो अगर ये फिगर भूल जाते हो तो आगे आपको दिक्कत होगा। फिगर 2 तक हम लोगों ने कर लिया था, सब ब्लॉक डायग्राम तक। इसके आगे हम लोग आते हैं इन फिगर 2 द इनपुट बीपीएफ लिमिट्स द टोटल नॉइस अप्लाइड इनपुट ऑफ द LNA। हम लोग टोटल नॉइस को कहाँ अप्लाई करेंगे, LNA में। इसको बोलते हैं हम लोग लो नॉइस एम्पलीफायर। द आउटपुट ऑफ द फीड टू अ फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेटर विच converts the high band uplink frequency to the low band downlink frequency। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो वर्ड आ रहा है आपका, हाई बैंड अपलिंक फ्रीक्वेंसी टू दी लो बैंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी में क्या कर रहा है आपका, कन्वर्ट कर रहा है फ्रीक्वेंसी। देखिए ये बोलना क्या चाह रहा है कि यहाँ पर एक यूजर था, दूसरा यूजर यहाँ पर था, बीच में आपका टावर है। तो क्या कर रहा है आपका, ये हो गया आपका अपलिंक, ये हो गया आपका डाउनलिंक। तो अपलिंक से क्या कर रहा है, अपना फ्रीक्वेंसी को ट्रांसलेट कर रहा है डाउनलिंक में। तो यही आप बीच में आपका क्या है, ट्रांसपॉन्डर है। तो यही ये बोलना चाह रहा है कि द आउटपुट ऑफ द फीड टू द फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट्स, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है हाई बैंड अपलिंक फ्रीक्वेंसी टू लो बैंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। अपलिंक से क्या कर रहा है, ये डाउनलिंक में अपना फ्रीक्वेंसी को ट्रांसलेट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। दी लो पावर एम्पलीफायर विच इज कम्स ट्रेवलिंग वेव ट्यूब्स। तो ये लो लेवल पावर एम्पलीफायर कहां पर है आपका, यहां पर है। ये ब्लॉक डायग्राम अभी आप लोगों को नहीं बनाना है, हम लोगों ने पीछे ही बना चुका है इस ब्लॉक डायग्राम को। तो ये हो गया, इसको मैंने छोटा करने का कोशिश किया, जितना आसान हो सके आपके लिए आसान करने का कोशिश किया। अब बाकी इसके बाद बच गया आपका डाउनलिंक, जो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, और इसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट नए हैं मेरे पहले वीडियो में जाकर के देख लें। सैटेलाइट सिस्टम लिंक मॉडल और अपलिंक मॉडल दोनों को अच्छे से मैंने डील किया हुआ है, और आसान लैंग्वेज में आप लोगों को मिल जाएगा। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो हम लोग उसमें करेंगे डाउनलिंक के बारे में। तो थैंक यू।